जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांतारा मतलब इसके बारे में शायद अब जितनी बातें हुई हैं उतनी बातें किसी भी मूवी के बारे में नहीं हुई। ऐसे में बॉलीवुड की जो शुरुआत में चुप्पी थी वो भी धीरे धीरे टूटने ही लगी। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी कोई इस मूवी के मुरीद होते गए। ऐसे में कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो उन्होंने कि इस मूवी को लेकर जो बातें कही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का माहौल इस मूवी ने बना दिया है। वहीं ऋषभ शेट्टी से जब बॉलीवुड में काम करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं काम कर सकूँ। अब ऐसे में वरुण धवन का एक बयान निकल कर सामने आया जो कि उन्होंने कांतारा के बारे में दिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन ये बयान सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें इन्होंने इस बयान में कही हैं ना, वो बातें ये डिफाइन करती हैं कि आगे सिनेमा कहाँ पर जाने वाला है। क्या 2020 से नाकामी और पस्तहाली की मार झेल रहे बॉलीवुड का दिमाग ठिकाने लग गया है? क्या जब जागो तभी सवेरे जैसी कहावत को अपने में लागू कर रहा है बॉलीवुड? क्या हिंदी सिनेमा को यह एहसास हो गया है कि अब पर्दे पर बोगस या फिर बकवास फिल्में अब और नहीं चलने वाली? सवाल कई सारे हैं और जवाब हमें दिया है वरुण धवन से। भले ही समय समय पर वरुण धवन पर नेपोटिज्म के आरोप लगे हों, लेकिन अपनी फिल्मों के चयन, प्रयोग और एक्टिंग में उन्होंने हर बार ही ये बताने की कोशिश करी है कि वो दूसरों से काफ़ी अलग है। शायद ये वरुण की फिल्मों की दुनिया में अन्य सितारों से अलग होना ही है जो उन्होंने साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा की तारीफ करने के बदले उनको बाध्य कर दिया है। कह सकते हैं कांतारा को लेकर सबसे ज़रूरी बात वरुण धवन ने बोली। जिस ईमानदारी का प्रदर्शन वरुण ने उन बातों को बोलते हुए किया है उनकी तारीफ करना बनता ही। दरअसल 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई कांतारा हालिया दौर में ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। चाहे सिनेमा पर अपनी पकड़ रखने वाले क्रिटिक्स हों या फिर सेलिब्रिटी, सभी ने फिल्म की समान रूप से प्रशंसा करी। और अब इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का नाम भी जुड़ गया है। वरुण ने फिल्म की न केवल तारीफ करी बल्कि ये भी कहा कि बॉलीवुड को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ध्यान रहे, कांतारा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत है। मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2022 में फिल्म कांतारा और उसकी सफलता पर अपना पक्ष रखते हुए वरुण ने यह कहा कि उत्तर दक्षिण का कोई भी विभाजन नहीं है क्योंकि हम एक देश हैं। कॉन्क्लेव में बोलते हुए वरुण ने यह भी कहा कि वो कांतारा के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उन्होंने कहा कि वो दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग करने के लिए पूरी रूप से तैयार है। साउथ की बड़ी हिट्स में शुमार कांतारा पर अपना पक्ष रखते हुए वरुण ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय फिल्में वास्तव में अच्छा कर रही हैं। जब टीम इंडिया खेलती है, अभी वो विश्व कप के लिए खेल रहे हैं, वहाँ हर कोई भारतीय खेल रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो या फिर उत्तर का। साउथ का सिनेमा बतौर एक्टर वरुण को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका अंदाज़ा उनकी इन बातों से ही लगाया जा सकता है, जिसमें वरुण ने कहा कि अगर कांतारा, KGF 2 या फिर विक्रम वास्तव में अच्छा कर रही है तो हमें इन फिल्मों से इंस्पायर होना चाहिए और एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय फिल्मों का अभी विकास करने का सबसे सही समय है। वरुण ने SS राजमौली, S शंकर और लोकेश कनगराज की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर लोकेश कनगराज ने मुझे विक्रम और कैथी के निर्देशक की भूमिका पेशकश की तो 100% मैं उनके साथ एक तमिल फिल्म करना पसंद करूंगा। वरुण का मानना है कि अगर राजमौली या शंकर आपको ऑफर करते हैं तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिक्र वरुण धवन का हुआ है तो बताते चले कि प्रोफेशनल फ्रंट पर वरुण बहुत जल्दी ही भेड़िया नाम की मूवी में दिखाई देंगे, जो कि एक हॉरर कॉमेडी है और 25 नवंबर को रिलीज होने वाली। देखिए, सीधी बात यह है कि देखकर अच्छा लगा कि बतौर एक्टर वरुण को इस बात की समझ है कि अच्छी और बुरी फिल्म क्या होती है। साथ ही जिस तरह वरुण ने यह कहा कि अब बॉलीवुड के भी निर्माता निर्देशकों को यह एहसास हो गया है कि अकेले ना तो सफलता हासिल की जा सकती है और ना ही क्रिएटिव होकर काम किया जा सकता है। वरुण ने जो बातें कही हैं उसे बॉलीवुड सुने, और बात तो तब है जब सराहना करने के अलावा वो उनके द्वारा कही गई बातों को ज़रा अमल में भी लाएं। क्योंकि अगर वरुण की बातों को अमल में नहीं लाया गया तो ये बातें तो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे पहले चलती आ रही थी, तो इन बातों का कोई बड़ा सेंस नहीं निकलेगा। बाकी आप लोगों का कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।